हिंदू धर्म में पूर्णिमा के साथ ही अमावस्या तिथि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 28 मार्च को शाम 7:55 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगा। चैत्र अमावस्या के दिन स्नानदान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त 29 मार्च को सुबह 4:42 से 5:29 तक रहेगा। वही अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:08 तक रहेगा। इसके अलावा आप इस दिन पूरे दिन यानी सूर्यास्त से पहले तक स्नान दान कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा एक नगरी में राज किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार दोनों ही सुख से रहते थे और राजा की रानी भी बहुत धार्मिक थी। राजमहल के सामने ही एक साहूकार की हवेली हुआ करती थी, जो कि राजा का घनिष्ठ मित्र था। हुआ ऐसा कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई और साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। वह सुन रानी ने राजा से साहूकार की पत्नी के रोने का कारण पूछा तो उसे सारी बात पता चली। तब रानी ने प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा तब तुम्हें पता चलेगा। ये सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि वह पड़ोसी राज में युद्ध करने जा रहा है। जब उसके मृत्यु का समाचार मिलेगा तब रानी को उत्तर मिल जाएगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसके कारण राजा विजयी होकर लौटा। रानी को उसका उत्तर मिलता ही रह गया तो उसने फिर पूछा, जिसके बाद राजा ने कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे। जब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। राजा रानी में आपस में बात हो ही रही थी कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि चलो आज मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती बकरी का रूप धारण कर मृत्युलोक पधारे। वह दोनों एक बावली के पास घास चरने लगे। तब रानी वहाँ विश्राम करने आई और शिव पार्वती के बीच हो रहे वार्तालाप को सुन लिया। उसने भगवान शिव को माता पार्वती से ये कहते हुए सुन लिया कि रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर रानी सब कुछ समझ गई। अब रानी ने ये बात राजा को बताई। राजा ने खुशी खुशी अपनी प्रजा को भी अमावस का व्रत करने की आज्ञा दी और कहा कि जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत करेगा उन्हें हमेशा सुख समृद्धि हासिल होगी। उमापति शंकर भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं शास्त्रों में वर्णित पितृपक्ष की कथा। शिव पुराण के 8वें स्कंद में कोटि रुद्र संहिता में ये कथा है। एक बार गौतम महर्षि ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्ष तक तपस्या की। इसके फल स्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई। जिस क्षेत्र में गौतम ऋषि निवास करते थे वहां उस समय पानी का अकाल पड़ा हुआ था। गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने 6 महीने में प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। गौतम महर्षि ने कहा, हमारे क्षेत्र में जल की वर्षा हो जाए जिससे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाए। वरुण देव ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है। कुछ बातों में शंकर जी का विधान है, परंतु मैं आपको वरदान स्वरूप एक गड्ढा भर देता हूँ जो हमेशा भरा रहेगा। इससे आप अपने सभी कार्य और अन्न उगाना पूर्ण कर सकेंगे। वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि के आश्रम के पास एक गड्ढा पानी से भर गया। अब वहाँ और भी ऋषि पत्नियां पानी भरने के लिए आने लगी। एक बार गौतम ऋषि के शिष्य भी पानी भर रहे थे। उन ऋषि पत्नियों ने शिष्यों को डांटकर भगा दिया। ऋषि पत्नियां ऐसा ही करती रही। पहले अपने आप पानी भरती और फिर गौतम ऋषि के शिष्यों को भगा देती। अब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पानी भरने लगी।
अन्य ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को जाकर झूठ मूठ अहिल्या जी की शिकायत कर दी कि यह हमें गड्ढे में से पानी नहीं भरने देती। इनको अपने गड्ढे का अहंकार है। अब ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने की सोची। उन्होंने मिलकर एक यज्ञ किया जो काफी दिनों तक चला। यज्ञ में से यज्ञ देवता प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। उन ऋषियों ने कहा, हम गौतम ऋषि से बदला लेना चाहते हैं। कुछ ऐसा करो कि गौतम ऋषि का अनिष्ट हो जाए और वह ये जगत छोड़ने पर मजबूर हो जाए। यज्ञ देवता ने उन ऋषियों को बहुत समझाया कि गौतम महर्षि बहुत बड़े तपस्वी है, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु ऋषि नहीं माने। उन्होंने यज्ञ देवता से कहा, आपको हमें ये वरदान तो देना ही पड़ेगा। अब यज्ञ देवता उन सबके सामने मजबूर हो गए क्योंकि उन्होंने यज्ञ देवता का अनुष्ठान किया था। यज्ञ देवता ने मजबूरी में उनको वचन दिया कि ऐसा ही होगा। यज्ञ देवता एक निर्बल गाय का शरीर धारण करके गौतम ऋषि के खेतों में घुस गए और उनकी फसल खाने लगे। गौतम ऋषि ने पतले तिनके समान डंडे से गाय को जैसे ही खेतों से खदेड़ा, गाय मर गई। अब सारे ऋषियों ने महर्षि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और कहा, तुमने गौ हत्या की है, इसलिए हम सब तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी ने उन ऋषियों से बहुत माफी मांगी, परंतु सभी ऋषियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। पितृपक्ष में जब पितरों का समय आया, गौतम ऋषि किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं होता। परंतु कोई भी ब्राह्मण गौतम ऋषि के घर भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को बहुत दुख हुआ। तभी यज्ञ देवता वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि से कहा, ऋषिवर आप दुखी ना होए। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ब्राह्मण न मिलने की स्थिति में आप गाय को भी भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि गाय माता भी ब्राह्मण का ही स्वरूप है। गौतम ऋषि ने कहा, मुझे गौ हत्या का दोष लगा है। यज्ञ देवता ने कहा, वो गाय तो बनावटी थी। इन ऋषियों के कहने पर ही मैं वो गाय बनकर आया था। यज्ञ देवता ने गौतम ऋषि से माफी मांगी। अब गौतम ऋषि ने श्राद्ध पूर्ण किया, जिससे अन्य ऋषि जल भुन गए। सभी ऋषि गौतम ऋषि से कहने लगे, तुमने अपने पूर्वजों के प्रति भी अपराध किया है, अब तुम ये जगह छोड़कर चले जाओ। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो 1 कोस की दूरी पर ब्रह्मगिरि पर्वत है, तुम उसकी 3 बार परिक्रमा करो और गंगा जी को वहां तक लेकर आओ, तब तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा, नहीं तो तुम कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उन ऋषियों ने उनका आश्रम और उनकी सारी जमीन छीन ली। अब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत पर रहने लगे। वह और उनकी पत्नी शंकर भगवान की आराधना करने लगी। उन्होंने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए और उनकी तपस्या करते रहे। एक बार शंकर भगवान उनकी आराधना से प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो गंगा जी को यहाँ विराजमान कर दीजिए। शंकर जी ने गंगा जी को वहाँ प्रकट कर दिया। गंगा जी शंकर जी से कहने लगी, प्रभु यदि आप पार्वती जी सहित यहाँ विराजमान होते हैं तो मैं भी यही रहूंगी, क्योंकि मुझे भी आपके सानिध्य की आवश्यकता है। अब प्रभु वहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए और वो गंगा गोमती गंगा कहलाने लगी। जब ऋषियों को ये पता चला कि गौतम ऋषि ब्रह्मगिरि पर्वत पर गंगा जी को ले आए हैं, तो सभी गंगा जी के दर्शन करने आए, परंतु गंगा जी ने उनको दर्शन नहीं दिया, वह लुप्त हो गई। तब गौतम ऋषि ने गंगा जी से प्रकट होने के लिए कहा। गंगा जी ने कहा, इन ऋषियों ने आपका अपराध किया है, इसलिए इनको शिव पूजन का कोई अधिकार नहीं है। परंतु गौतम ऋषि ने कहा, देवी इन्हें माफ कर दो, क्योंकि इनके कारण ही मेरा भला हुआ है। मुझे आपके और शंकर भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं और इनके कारण ही यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव की उत्पत्ति भी हुई है। त्र्यंबकेश्वर महादेव 3 शिवलिंग के रूप में हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।